हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 करेंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे के रखा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब पहले क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो पहला वाला जो है 1 2 3 4 है हमारे पास, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एडजॉइंट होता क्या है पहले हमारे पास, जैसे मान लेते हैं कि दिस इज मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, इसके कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसके कोफैक्टर्स को पहले निकालते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है ए आई जे का ट्रांसपोज, ठीक है, जहाँ पे कि ए जो है हमारे पास आई जे का कोफैक्टर को डिनोट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारे एलिमेंट्स, जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, सबका कोफैक्टर, जैसे ये वाला एलिमेंट जो है हमारे पास, ये कौन से पोजीशन का एलिमेंट है, A11 हम लोग इसको बोलते हैं, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो उसका कोफैक्टर क्या होगा हमारे पास, यानी कि A11। तो ये कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है -1 टू द पावर, जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उसको ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग। और फिर क्या, उस रो को और उस कॉलम को छोड़ने के बाद जो भी बचा, कितना बचा हमारे पास, 4 बचा है। तो इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर A12 का किया जाए तो A12 कौन सा एलिमेंट होगा हमारे पास, ये वाला एलिमेंट जो है वो कौन सा होगा, A12 होगा। तो अब इसके लिए हमें कोफैक्टर अगर चाहिए तो कोफैक्टर कैसे निकलेगा, इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा। अब इसके रो को छोड़ दो, इसके कॉलम को छोड़ दो, बचा कितना आपके पास 3, और -1 टू पावर कितना हो जाएगा 1 + 2, 1 + 2, और यहाँ पे कितना बच गया 3। तो ये आपका -1 आ जाएगा और इंटू 3 माइनस का 3। अच्छा, फिर 821 की बात करते हैं। तो 821 कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको छोड़ेंगे तो बचेगा 2, और 821 अगर पावर में -1 के पावर, देखो जब भी ऑड होगा हमारे पास, जब भी ये ऑड है तो कितना आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और अगर इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऑड है यहाँ पे तो निगेटिव, तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। और A22 इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2 के लिए यानी कि 4 के लिए इसको रो और इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 1 बचेगा। तो ये तो हमारा सबके कोफैक्टर्स निकल गए। तो अब कोफैक्टर्स हमारे सारे निकल गए। अब क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसका एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, इससे मैट्रिक्स आप बनाओ। A11 कितना हो जाएगा 4, A12 कितना -3, A21 -2, और A22 1। और इसका क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट आ जाएगा। तो इसका एडजॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस वन विल बी 4, यहाँ पे आ जाएगा -3, ये आ जाएगा आपका -2, और ये हो जाएगा कितना 1। तो ऐसे भी इसका एक शॉर्टकट होता है ट्रांसपोज निकालने का, सॉरी एडजॉइंट निकालने का, कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा हमारे पास, उसको हम लोग करते क्या है कि यहाँ इसको और इसको क्या कर दो, आप इंटरचेंज कर दो। तो 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। तो ये -3 और ये कितना हो जाएगा -2, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये जो होगा आपका, यहाँ से देखो और यहाँ से देखो तो दोनों आपका सेम ही है। तो ये आपका आ गया पहले वाले का एडजॉइंट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड हमारे पास 1 -1 2, 1 -1 2, 2 3 5, 2 3 5 -2 0 1। यह आपका मैट्रिक्स मान लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स है। अगेन इसको ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट पता करना है। तो देखो एडजॉइंट निकालने के लिए अब की बार थोड़ा सा जल्दीबाजी में हम लोग करेंगे, मतलब थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे, ठीक है। अब आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। अगर मान लेते हैं कि सिंगल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सीधे सीधे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कुछ ज़्यादा दिया हुआ है तो एक एक स्टेप आप करते जाओ, कि पहले वाले को लिखो कि A11 कितना है, फिर उसके लिए A11 मतलब उसका कोफैक्टर कितना होगा हमारे पास। जैसे A11 जो है वो कितना है हमारे पास, 1 है। तो A11 कितना आता है हमारे पास, तो वो आ जाएगा -1 टू द पावर 1 + 1, ठीक है। और फिर इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या एक डिटरमिनेंट बनेगा, कौन सा, 3 5 0 1, इस तरीके से। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। तो A11 कितना हो गया, 3 हो गया। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, कितना होगा 3 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा मतलब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे,
ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे। तो कैसे, और मान लेते हैं कि इसके लिए करना है तो ये वाला रो छोड़ो, ये वाला कॉलम छोड़ो, देखो कितना बन गया हमारे पास 2 5 -2 1, तो 2 × 2 1 2, और ये हो जाएगा -10 + 10 12 हो जाएगा आपका। और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस का 12 आएगा आपका। ऐसे शुरू होता है प्लस माइनस प्लस, और फिर आप अल्टरनेट चलते जाओ। अच्छा, इसके लिए फिर कितना होगा, इसको छोड़ेंगे तो 2 टाइम्स दिस वन 0, और 3 टाइम्स -2 -6, और एक 6 आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, फिर वैसे ही यहाँ वाला हमारे पास माइनस के साथ आएगा, तो 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए इसको छोड़ेंगे तो बचा क्या हमारे पास 1 1। एक मिनट, थोड़ा गंदा हो गया। टू के लिए अगर करना होगा तो 2 के लिए कैसे होगा हमारे पास, इस वाले रो को छोड़ दो आप, इस वाले कॉलम को छोड़ो, तो -1 आएगा, और यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा वो माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा आपका। फिर इसकी बात करेंगे तो इसके लिए ये छोड़ो आप, इसको छोड़ो, तो 1 × 1 1, और +4 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ वाला जो होगा वो प्लस के साथ आएगा। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, देखो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव का मतलब यहाँ प्लस वाला या माइनस, यहाँ प्लस, और फिर अल्टरनेट, तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव है तो फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव हमारे पास आते जाता है। ओके, 5 के लिए करेंगे तो 5 के लिए क्या होगा, आप इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ोगे तो 0, और ये हो जाएगा +2, तो -2, और -2, और एक और हमारे पास माइनस आ जाएगा तो +2 हो जाएगा हमारे पास। ओके, फिर अगला इसके लिए आते हैं, -2 के लिए आते हैं। तो इसके लिए जब निकालेंगे तो इसके रो को और इसके कॉलम को जब छोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 5 टाइम्स -1, माइनस का 5, 3 टाइम्स 2 6, तो -5 -6 कितना आ जाएगा -11, और ये आता किससे है पॉजिटिव के साथ, तो -11। ओके, फिर आ जाएगा आपका अगला 0 के लिए, तो इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो 5 टाइम्स 1 5, और -4 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये वाला एलिमेंट माइनस के साथ आता है तो -1। ठीक है, फिर इसकी बात करें तो इसको छोड़ दो, तो 3 टाइम्स 1 3, -2, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा टोटल, और यहाँ वाला एलिमेंट जो होता है हमारे पास वो पॉजिटिव के साथ आता है, तो ये 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका हमें ट्रांसपोज ले लेना है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा वो एडजॉइंट आ जाएगा हमारे पास। दिस विल बी 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 और 5, तो ये आ जाएगा आपके सेकंड वाले का एडजॉइंट -12 5। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके, तो थोड़ा सा मतलब कि जल्दीबाजी में करेंगे हम लोग। अब एक्चुअली अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा हुआ है। ठीक है, अगर ज़्यादा आप डिटेल्स में जाना चाहते हो तो फिर चले जाओ, वैसे भी एक्चुअली कैलकुलेशन ही तो करना है ना, बस आप इसको इस तरीके से लिखो, या चाहे आप मगर मन में कर सकते हो तो उस तरीके से मन में कर लो। तो डेफिनेटली हम रिकमेंड करेंगे कि आप मन में ही करो, उससे कैलकुलेशन भी अच्छा होता। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वेरीफाई a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई इन एक्सरसाइजेस 3 and 4। तो 2 3 -4 -6, 2 3 -4 और -6, 2 3 -4 -6, ये है हमारे पास। मान लेते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है, तो अब हमें इस पर क्या प्रूफ करना है कि a इंटू एडजॉइंट ए जो होगा वो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा हमारे पास। तो इसके लिए शॉर्टकट वाला तरीका अपना लेते हैं, ए दे के रखा है हमारे पास, तो एडजॉइंट ए पता कर लेते हैं कि एडजॉइंट ए कितना होगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि इसको आप इंटरचेंज कर दो, इसको, तो ये -6 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इसका साइन चेंज कर दो, तो इसका साइन चेंज करोगे तो यहाँ पे -3, और -4 का साइन चेंज करोगे तो +4, तो ये आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारे पास। अब a इंटू एडजॉइंट ए निकालते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए क्या आएगा आपका, तो a इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना है, a कितना है 2 3 -4 -6, 2 3 -4 -6 को मल्टीप्लाई कितने से करना है, -6 -3 +4 और 2,
इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, रो बाई कॉलम होता है, तो इसका रो इसका कॉलम उठाएंगे तो -12 और प्लस का 12 0, सॉरी हाँ, माइनस का 12 प्लस का 12 0। फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 प्लस का 6 0, और यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस का 24 माइनस का 24 0, और इससे अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इससे किया जाए तो 12 माइनस 12 0, ये तो सारे के सारे जीरो आ गए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है हमारे पास, अच्छा एक्चुअली है क्या ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास खुद 6 दूनी का 12 माइनस का 12 और चढ़ती है 12 प्लस का 12, एक्चुअली जीरो है हमारे पास। तो ठीक है, फिर अगर डिटरमिनेंट वैल्यू ही जीरो है हमारे पास तो ए इंटू एडजॉइंटे जो है हमारे पास, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंटे जो है दिस इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या होता है हमारे पास 1 0 0 1 होता है हमारे पास। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है हमारे पास वो कितना है, 0 है, तो अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 1 0 0 1 क्या बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 0, एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास। तो ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, वो हो गया हमारे पास। अच्छा, एडजॉइंट इंटू ए करके देख लेते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नहीं, ए एक्चुअली एडजॉइंट ए इंटू ए की बात करते हैं। तो एडजॉइंट ए हमारे पास ये निकल के आया था, अब हमें निकालना है क्या, एडजॉइंट ए इंटू कितना ए। तो एडजॉइंट ए हमारे पास कितना है, -6 -3 4 2, और ए कितना है हमारे पास, ए है 2 3 -4 -6, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम से, तो माइनस का 12 प्लस का 12 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 प्लस का 18 0, 8 माइनस का 8 0, और 12 माइनस 12 0। तो अगेन वही, ये जो है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आ गया हमारे पास, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हमारे पास 0 है तो फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो पहला वाला तो हो गया हमारे पास, सेकंड वाले करने की करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कितना, 1 -1 2 1 -1 2 3 0 -2 3 0 -2 1 0 3 1 0 3। अब इस पर भी हमें क्या करना है, अब मान लेते हैं कि ए है हमारे पास मैट्रिक्स, तो ए इंटू एडजॉइंटे वगैरह जो भी है सब निकालना है। तो क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका एडजॉइंट निकालते हैं कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा हमारे पास। ठीक है, तो अगेन चलो साइन पहले ही रख देते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस के साथ आएगा, ये प्लस के सॉरी ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, ये प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे। 1 के लिए करेंगे तो 1 का रो, आप पहला वाला रो छोड़ो, पहला वाला कॉलम छोड़ो, तो ये बच जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यानी कि यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले पोजीशन पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। ठीक है, ये आपका आ गया 0। दूसरे वाले के लिए करोगे इसके लिए तो 3 टाइम्स 3 9, और माइनस ऑफ -2 9 और 2 11, तो माइनस का 11 आ जाएगा आपका। इसके लिए करोगे तो कितना हो जाएगा, 0 और 0, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। अच्छा, इस 3 के लिए करेंगे तो 3 के लिए ये वाला रो छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3, यानी कि -3 और -3 +3 हो जाएगा हमारे पास, ये वाला प्लस के साथ आएगा। 0 के लिए करेंगे तो कितना होगा, इसको छोड़ दें, इसके रो को छोड़ें, इसके रो को और इसके कॉलम को छोड़ा जाए तो 3 टाइम्स 1 माइनस का 2 1, तो ये 1 हो जाएगा हमारे पास। और अगला वाला 2 के लिए किया जाए, ठीक है, अगले -2 के लिए किया जाए तो -2 के लिए क्या होगा, रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस +1 और ये माइनस हमारे पास -1 आएगा। फिर 1 के लिए किया जाए तो 1 के लिए आप रो छोड़ो और कॉलम छोड़ो, तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, 0 के लिए आप रो छोड़ो कॉलम छोड़ो, तो -2 और -6, माइनस का 8 और माइनस पहले से है तो प्लस का 8, और
अगले पे आ जाएगा आपका 3 को छोड़ोगे तो 0 -3 +3, तो ये आपका आ जाएगा +3। ठीक है, अब इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज ले लेना है। कोफैक्टर्स तो हमने बना लिया, तो कितना आया 0 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। हाँ, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो इसका ट्रांसपोज जब लेंगे हम लोग तो बन जाएगा आपका एडजॉइंट, यानी कि 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और कितना 3। ये निकल के आ गया हमारे पास। अब ए इंटू एडजॉइंट ए, मतलब दोनों में से एक कोई हम लोग कर लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए कर लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं कि कितना आएगा हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो कितना दे के रखा है, 1 -1 2 1 -1 2 3 0 2 3 0 2 1 0 3 1 0 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके एडजॉइंट से, तो इसका एडजॉइंट जो है वो कितना है हमारे पास 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, तो 1 × 0 1 प्लस -11 इंटू दिस वन 11 और +2 इंटू कितना 0 प्लस का 0। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 -1 -2। और इसको अगर थर्ड वाले से करेंगे तो 2 -8 और +6। सेकंड वाले को करते हैं तो दिस वन विल बी 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 + 0 और +0, यह आएगा आपका। फिर सेकंड वाले को इससे करोगे तो कितना आएगा आपका 3 × 3 9 +0 -2। और इसको अगर थर्ड वाले से करेंगे तो 3 × 2 6 0 × 8 0 और 2 × 3 6। ये बन गया आपका। थर्ड वाले को फर्स्ट वाले से करते हैं तो 1 × 0 0 0 × -11 0 और 3 × 0 0। और इसको करते हैं सेकंड वाले से, तो सेकंड वाले से अगर करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 0 × दिस वन एंड माइनस का कितना 3। और इसको अगर थर्ड वाले से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 0 और 3 × 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 9। ओके, ये बन गया हमारे पास। अब देखते हैं 6 2 8 माइनस ये 0, ये भी 0। अच्छा, यहाँ पे ये आपका 0 0 है ही, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 आना चाहिए था। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से अगर करेंगे तो 3 × 2 8 × 0 3 × 2। अच्छा, ये 3 था, ये तो यहाँ पे 0 बनना चाहिए। एक मिनट, क्या गलत हो रहा है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से किया तो 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम से किया तो 3 × 3 9 0 माइनस का 2। इसको इससे करेंगे तो हमारे पास 2 8 3 है। यही था ना कि कुछ गलती कर दिया कि, एक मिनट, सिक्स प्लस 6 क्यों आ रहा है, एक मिनट। हाँ सॉरी, एक्चुअली यहाँ पे 2 की जगह पे मैंने मतलब -2 की जगह पे 2 लिख दिया था। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पहला वाला चेंज नहीं होगा, दूसरे वाले में जब करोगे तो आपका ये +2 आ जाएगा। दूसरे वाले में जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, और यहाँ पे जब करोगे आप तो -6 आ जाएगा। तो बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दिस वन विल बी -6। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0
ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो हो गए हमारे पास। तो हम थोड़ा सा हटा देते हैं अब इसको। तो ये निकल के आ गया हमारे पास, ये 11 और 1 मिनट, 1 टाइम्स ज़ीरो था ना, कि ये भी ज़ीरो था हमारे पास। तो दिस वन वाज 11, ये 11, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये 11, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, और ये भी आपका 11, ये बन गया आपका। अब यहाँ से अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए वैल्यू निकाला जाए, मैट्रिक्स हमारे पास देख रखा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला जाए तो किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं हम एक काम करते हैं, ये वाले के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका सेकंड वाले का कोफैक्टर कौन सा होगा? देखो सेकंड वाले का जो कोफैक्टर है वो ये है ना, सेकंड वाले का कोफैक्टर, तो आप इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 11 टाइम्स दिस वन, क्योंकि होता है ना कि किसी रो के एलिमेंट्स को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकलता है, और सेम अगर किसी कॉलम के एलिमेंट्स को उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, जब इसको इससे करेंगे तो 11 0 0, यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, तो ये आपका आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो हमारे पास कितना आया? अभी 11 आया, तो 11 इंटू आई हमारे पास कितना है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई जो हमें प्रूफ करना था वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया इसके लिए भी, कि ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसमें आप दूसरा वाला भी कर सकते हो, वही एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे तो भी आपका वही वैल्यू आएगा, ठीक है। मतलब पहले एडजॉइंट लेके ध्यान रखोगे कि डिटरमिनेंट में दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि ए को आप बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कुछ अलग होता है, और बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे वो अलग आएगा। हाँ, कहीं कहीं बराबर भी हो सकता है, जैसे इस केस में हो रहा है हमारे पास कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए को हम लोग एक अलग मैट्रिक्स लेके चलते हैं, जैसे बी मैट्रिक्स लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, ठीक है। ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। इन जनरल वो बराबर नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है वो बराबर है, तो उसी को प्रूफ करना है कि ये जो है वो दोनों बराबर हैं। ओके, अच्छा चलिए नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे हम लोग। थैंक यू।